यंग इंडियन टीम ने इंग्लैंड में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। पहली ऐसी एशियन कंट्री बन गई है इंडिया जिसने इंग्लैंड को बर्मिंघम में जाके मैच हराया है। इससे पहले कोई भी एशियन कंट्री यहां मैच जीता ही नहीं था। गिल की टीम ने वो कारनामा कर दिया है जो कारनामा ना महिला जयवर्धने की टीम कर पाई थी, ना जयसूर्या की टीम, ना मिसबाह की टीम, ना महेंद्र सिंह धोनी और ना ही विराट कोहली की टीम। यह जीत बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि इस मैच में ना तो विराट कोहली थे, ना रोहित शर्मा, ना जसप्रीत बुमराह। पहला टेस्ट मैच देखकर हर कोई जसप्रीत बुमराह की रिक्वेस्ट कर रहा था कि दूसरा टेस्ट मैच भी खेल लें, क्योंकि इनके बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि इंडियन गेंदबाज 20 विकेट निकाल सकते हैं। पहले टेस्ट मैच में बुमराह ने ही परफॉर्म किया था, बाकी गेंदबाज इतना कुछ खास कर नहीं पाए थे। लेकिन बुमराह की एब्सेंट में जो मोहम्मद सिराज और आकाशदीप सिंह ने परफॉर्मेंस दी है, जो एंकर किया है, काबिले तारीफ। दूसरी इनिंग में तो टीम मिलकर खेली है, हर गेंदबाज ने विकेट के साथ कंट्रीब्यूट किया है। बात करते हैं इस मैच के टॉप 3 परफॉर्मर की। सबसे पहला नाम तो हमारे कप्तान साहब प्रिंस शुभमन गिल। शुभमन गिल ने 430 स्कोर बनाए इस एक सिंगल मैच में। इतने स्कोर बनाने के लिए कई खिलाड़ियों को 2-2 सीरीज लग जाती है। शुभमन गिल के 2 मैचेस के स्कोर अगर ऐड कर लिए जाए ना तो 585 बन जाते हैं। और राहुल द्रविड़ इंडिया की तरफ से इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने इंग्लैंड में एक सीरीज में 602 स्कोर बनाया हुआ है। तो राहुल द्रविड़ का ये रिकॉर्ड तो साहब टूटने ही वाला है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि शुभमन गिल डॉन ब्रैडमैन का भी रिकॉर्ड तोड़ दें, जिनके एक सीरीज में 900 से ऊपर के स्कोर हैं। शुभमन गिल की पहली इनिंग में 269 और दूसरी इनिंग में 161 स्कोर ने गेंदबाजों को यह हौसला दिया कि वो खुल के गेंदबाजी कर सके, क्योंकि रन लुटाने की कोई चिंता ही नहीं थी। इंडिया ने रन बनाए हुए थे लाइक जैसे समंदर हो। समंदर में से इंग्लैंड 2-4 बाल्टियां निकाल भी लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इंडिया की इस जीत में शुभमन गिल ने जो योगदान दिया है वो हमेशा के लिए अब याद रखा जाएगा। दूसरा खिलाड़ी आकाशदीप जिसको पहले टेस्ट मैच में नहीं खिलाया गया था, इस मैच में दोनों इनिंग को मिला के 10 विकेट उसने निकाली और कोच साहब को बताया कि भाई साहब पहले टेस्ट मैच में ना खिला के ना आपने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। चलिए देर आए दुरुस्त आए। आकाशदीप सिंह की बॉलिंग अगर आप देखोगे ना, फ्लैट विकेट पे 1 फुट इन स्विंग बॉल कर रहा था। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस विकेट के ऊपर ये इतनी स्विंग कर रहा है। जब आकाशदीप सिंह के हाथ में गेंद आई, ऐसा लगा कि अब ये विकेट निकाल के दे ही देगा। मतलब पूरे मैच में वन मैन शो की तरह आकाशदीप छाया रहा, स्पेशली सेकंड इनिंग में। आकाशदीप सिंह को जसप्रीत बुमराह की जगह पे खिलाया गया था और इसने जसप्रीत बुमराह की कमी फील नहीं होने दी। बहुत बड़ी बात है साहब कि आपको जसप्रीत बुमराह की कमी फील नहीं हो रही है। जब आपकी नीयत साफ होती है ना तो किस्मत भी आपका साथ देती है। आपको याद होगा मोहम्मद सिराज ने पहली इनिंग के बाद कहा था कि मैंने 6 विकेट ली, जब मेरी 5 विकेट हो गई थी मैंने आकाशदीप को बोला कि भाई तू भी अपनी 5 विकेट कंप्लीट कर ले, मैं अब 4 गेंदें बाकी जो बची है मेरे ओवर की ऑफसेट के बाहर ही डालूंगा ताकि मुझे ये विकेट ना मिले और अगले ओवर में तू विकेट निकाल ले। लेकिन आकाशदीप ने कहा नहीं, मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगी, और देख लीजिए उसकी किस्मत में था। उसी मैच की दूसरी इनिंग में उसने 6 विकेट निकाल दी। तीसरा खिलाड़ी डीएसपी मोहम्मद सिराज। मैंने आपको कहा था बुमराह की एब्सेंस में इस टीम का मेन गेंदबाज मोहम्मद सिराज होंगे और मोहम्मद सिराज को भी यह समझना पड़ेगा कि मैं मेन गेंदबाज हूं। उनको उसी तरीके से जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह एंकर करते हैं, खुद परफॉर्म करते हैं और बाकी खिलाड़ी उनको देखकर अपने आप परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही काम मोहम्मद सिराज को करना पड़ना था और उन्होंने वैसा ही किया। पहली इनिंग में 6 विकेट निकाल के इंग्लैंड को 407 रन पर ऑल आउट कर दिया और टीम इंडिया को 180 रन की लीड दिलवाई। मोहम्मद सिराज जब फॉर्म में नहीं थे ना, जब इनको विकेट नहीं मिल रही थी, तब भी कभी ऐसा लगा नहीं कि मोहम्मद सिराज रिदम में नहीं है, मेहनत नहीं कर रहा, जोर नहीं लगा रहा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और तब रंग लाई जब टीम इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं यहां पे इंग्लैंड की अप्रोच की भी बात करना चाहता हूं। इंग्लैंड की अप्रोच इतनी गलत थी सेकेंड इनिंग में, स्पेशली जब आपको पता है आप मैच नहीं जीत सकते। जो क्रिकेट नहीं खेलता वो भी इतनी समझ रखता है कि इतने स्कोर इंग्लैंड की टीम नहीं बना सकती। तो जब आप मैच नहीं जीत सकते, आपके पास सेकंड बेस्ट चॉइस क्या है? मैच को ड्रॉ करवाना। लेकिन इंग्लैंड ड्रॉ करवाने के लिए खेला ही नहीं, उसने अपनी शॉट्स रोकी नहीं, डिफेंस किया ही नहीं, या तो फिर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को डिफेंस करना नहीं आता और शॉट लगाने के चक्कर में ही इंग्लैंड की सारी विकेट गिरी हैं। अब इस अप्रोच को इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लाइक माइकल वॉन। उनका भी यही कहना है कि किस तरीके की अप्रोच थी, आप ड्रॉ के लिए क्यों नहीं खेले। और अपनी इस अप्रोच को एप्रिशिएट करने के लिए इंग्लैंड के प्लेयर ड्रेसिंग रूम में बैठकर फेक स्माइल्स दे रहे थे, सिर्फ कैमरा को दिखाने के लिए। जब उनके लास्ट के कुछ बल्लेबाज बचे थे, जो गेंदबाज हैं उनके, वो आके बाउंड्रीज लगा रहे थे तो जोर जोर से हंस रहे थे, जैसे हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस हार से, हम बड़ी टीम है, एक हार से हमको क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इंडिया ने नींव तो उनकी हिला दी है। उन्होंने सोचा तो नहीं होगा कि ये यंग टीम जिसमें ना रोहित है, ना विराट है, ना बुमराह है, वो हमको इस तरीके से और इतने बड़े अंतर से 336 रन से हरा के जाएगी। ये टेस्ट मैच
जीतकर शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी भी साबित कर दी है कि वो भी अच्छी कप्तानी कर सकते हैं। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने अपने आप को एज अ बैट्समैन तो साबित कर दिया था अच्छे स्कोर बनाकर, लेकिन कप्तान साबित करना भी बाकी था और इस टेस्ट मैच में उन्होंने वो भी कर दिया। ये जीतकर उन्होंने उनको भी गलत साबित किया जो इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर ये कह रहे थे कि इंडिया की टीम यहां हारने आई है, ये सिर्फ इंग्लैंड के लिए वार्म अप गेम है एशेज सीरीज से पहले। अब उनको गलत साबित कर दिया। एक और खिलाड़ी है माइकल वॉन, उनको गलत साबित करना है, जिनकी प्रेडिक्शन ये है कि इंग्लैंड यहां 3-1 से सीरीज जीतेगा।